तो वहीं अब दूसरी रियासत की बात कर लेते हैं जहां पर भी इंतखाब हो रहे हैं। बड़ी खबर मिजोरम से, तो मिजोरम में भी असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। 174 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। 8.5 लाख वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। रियासती और आलमी सरहद के पास सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। वोटिंग मराकज पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मिजोरम में भी आज असेंबली सीटों के लिए वोट होना है। आज एक ही मरहले में सभी सीटों के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। चुनावी मैदान में 174 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। तो आज 8.5 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं मिजोरम में 40 सीटों पर यहां पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और नतीजे 3 दिसंबर को सभी रियासतों के 5 रियासतों के साथ यहां पर नजर आएंगे। तो यहां पर हुकूमत की तरफ से कोशिश रहेगी कि वो अपना जो कब्जा है वो यहां पर बरकरार रखे। और लगातार हमने देखा था कि इंतखाबी सरगर्मियों के तहत अपनी अपनी हुसूलियाबियां सरकारों की तरफ से गिनानी जाती रही। तो मिजोरम में बैन रियासत और बैनुल अक़वामी सरहदें भी लगती हैं। ऐसे में इन इलाकों में आने वाले 30 वोटिंग मराकज पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। असम के 3, मणिपुर के 2 और त्रिपुरा का 1 जिला मिजोरम की सरहद से लगता है। और वोटिंग का दिन देखते हुए ये सरहदें भी बंद कर दी गई हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की तस्दीक यहाँ पर ना हो सके और हालात पुरअमन रहे और पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल पूरा हो सके। तो मिजोरम की 40 सीटों पर वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। कांग्रेस को 5 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद है। वहीं एमएनएफ और जेडपीएम में यहां पर मुकाबला भी देखने को मिलेगा। तो मिजोरम की 40 असेंबली सीटों पर वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। तकरीबन 11 लाख की आबादी वाले मिजोरम में इस बार कुल 8 लाख से कुछ ज्यादा लोग जो वोटर हैं जो अपने हक राय दही का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। और वोटिंग सेंटर्स पर अलग अलग वोटिंग सेंटर्स पर क्या क्या जो हालात हैं, किस तरह से लोगों में जो खरोश देखने को मिल रहा है वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज दिन भर इलेक्शन की सरगर्मियां जारी रहेंगी क्योंकि आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में इलेक्शन हो रहा है। मिजोरम में आज एक ही फेज में 40 की 40 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में फिलहाल पहले फेज के तहत 20 सीटों पर ही वोटिंग होनी है, जिसमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 8 से 5 तक वोटिंग देखने को मिलेगी। तो वहीं कुछ नक्सल मुतासिर सीटें ऐसी हैं जहां पे 7 बजे से लेकर 3 बजे तक ही वोटिंग का अमल शुरू रहेगा। वोटिंग सेंटर से लगातार तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस तरह से जो वोटिंग देखने को मिल रही है, कितना फीसद यहां पर होता है, इसको लेकर भी खास नजर बनी रहेगी। तो आज इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। इसके अलावा जिन रियासतों में आगे भी इलेक्शन होने वहां पर भी जो लीडरान है वो चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। चलिए इसी को लेकर एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ निरंजन पोडार जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। निरंजन जी, आपका बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। तो सुबह की शुरुआत आपकी भी यहाँ पर एनालिसिस के साथ होती हुई नजर आ रही है और आपका जो नजरिया है वो भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप मिजोरम और छत्तीसगढ़ के चुनाव को इस बार? देखिए, पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा ये मानना है कि जैसे आप कह रहे थे कि आज इतने मतदाता इतने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को ये बोलना चाहता हूं कि वो अपने उंगली से अपने भविष्य का, अपने बच्चों के भविष्य का फैसला करेंगे। क्योंकि जब हम चुनाव के अंदर जब हम चुनाव करते हैं तो आप